साल 1979 में भुवनेश्वर की रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। इसके बाद वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। उम्र के हिसाब से वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी है। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है और उनसे मातृभूमि के प्रति, समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवनी से कम नहीं। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ती है तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जाग जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप है जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का है। President Draupadi Murmu's story is indeed one of courage and empowerment, an inspiring saga that ignites hope in the hearts of men, encouraging them to rise, take charge, and carve their paths just as she has. And while we await the commencement of the Grand Republic Day Parade, let us take a moment to acknowledge the nation of the personnel from the three armed forces, the Army, Navy and Air Force, as well as the paramilitary forces. They have spent months preparing for this day, enduring grueling schedules, long hours and the harshest of conditions. Through the cold waves that bite through the skin and unexpected rain that dampens everything but their spirit, these men and women have shown an unshakable commitment. Their relentless practice sessions have been a testament to their passion, determined to present nothing short of perfection today. The world is watching with bated breath as India's strength, resilience and unity will be on full display. Millions of hearts across the nation are beating in unison, filled with pride and anticipation. These forces, standing tall and proud, to showcase their precision, courage and skill. Not only have these dedicated personnel put in months of tireless efforts for the Republic Day Parade, but they have also juggled simultaneous preparations for the Army Day celebrations with equal dedication. It is truly remarkable how they excel in all their endeavors, leaving no room for compromise. संविधान के 75 वर्ष आज 26 जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन सूरज निकलने के बाद गुनगुनी धूप का आनंद और सलामी मंच के ठीक सामने ये चिन्ह सिंह शीश। ये सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। सीपीडब्ल्यूडी ने इसका निर्माण किया और सजाया है। इस बार विशेष तौर पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का संदेश सिंह शीर्ष पर
नीचे अंकित सत्यमेव जयते और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। संयुक्त सैन्य बैंड है जो भारत के राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। इनके संगीत की कई और धुनें भी गूंजेंगी। बैंड मास्टर सूबेदार अरुल बाबू पी के नेतृत्व में पाइप्स और ड्रम बैंड की कमान बैंड मास्टर सूबेदार ब्रजेश कुमार के पास। समग्र समन्वय लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू और लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी कर रहे हैं। और पहली बार झारखंड के पीएम श्री स्कूल का गर्ल्स बैंड भी यही प्रस्तुति देने के लिए मौजूद है। संगीत की प्रस्तुतियों से ये समारोह और निखर उठता है, जहां अनुशासन, कर्तव्य और जोश, इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की कमान में दी जाएगी। हर शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान और देवों का आह्वान, राष्ट्रीय पर्व और उसमें महत्वपूर्ण समारोहिक दायित्व के लिए तैयार ये दल। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष दरकार हैं। सेरेमोनियल बैटरी 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत करने के लिए भारत में ही निर्मित तोपों का इस्तेमाल कर रही है। अर्थात सभी एजेंसियां जुटी हैं। निर्माण और रख रखाव का दायित्व संभाला है CPWD ने, यानी निर्माण विभाग ने। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा है वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट कोर ऑफ सिग्नल्स का। आधुनिक तकनीक के साथ उनके लिए इस रेजिमेंट की कमान संभाली है कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा ने। उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैम सुंदर सिंह। पहले गणतंत्र दिवस से ही ये रेजिमेंट ये दायित्व निभा रही है। और भारतीय वायुसेना को फ्लाई पास्ट के समन्वय के लिए सुनने वाली वन एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम नेतृत्व संभाल रहे हैं कर्नल अभिषेक वसंत कामत। वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस समारोह का एक बड़ा आकर्षण होता है। दूर दराज हिस्सों में भी अपनी वाणी से यहाँ के समारोह की तस्वीर बनाने का जादू आकाशवाणी को खूब आता है। उनका कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर। इस बेहद शानदार समारोह को पूरी भव्यता के साथ टेलीविजन पर पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टेक्निकल और खास इंतजाम करती है। टीवी के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी यादगार अनुभव बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां इस बार की गई हैं, देखते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए